हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी वर्ग 10 का जीव विज्ञान का पहला अभ्यास है जय प्रकर्म। उसका मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस चैप्टर से 100% आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3, 4, 8, 2। आंसर सही आंसर हो जाएंगे 4। पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सीरा, नंबर 2 है रंध्र, सी है माध्य सीरा और डी है कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी रंध्र। तीसरा क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं गोंद, टैटिन, रेजिन और सभी। तो लिखेंगे सभी। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लाइपेज। पांचवा क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? नंबर 1 है वायवीय, नंबर बी है अवायवीय, सी है ए एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। सातवां है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो श्वसन प्रक्रिया होती है दिन में। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीकरण, वैद्युत अपघटन। तो ये होगा ऑक्सीकरण। 9वां है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 96%, 60%, 2%, कोई नहीं। तो ये होंगे 2%। 10वां क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन। तो ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर। तक कनेर हो जाएंगे ऑप्शन। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे भीतरी। मृतों परजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हूल, अमरवेल। तो हो जाएगा गोबर छत्ता। ट्रैकिया किस जीव की श्वसन अंग है? हाइड्रा, स्टाफिश, कॉकरोच, पाइला। तो कॉकरोच हो जाएंगे। लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो इनमें से सही ऑप्शन सही होंगे। मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार। इनमें से कोई नहीं। तो सेम के बीज का आकार का होता है। निम्नलिखित में से किसमें किण्वन क्रिया होती है? पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से सभी जीवों में। तो ये ईस्ट में हो जाएंगे। ग्राही भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का और ये है बड़ी आंत का। तो ये हो जाएंगे छोटी आंत का। 19वां क्वेश्चन है, जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीव के एक अणु की गति वृद्धि करना। सी नंबर है संध और तीसरा है समन्वय। तो ये होगा वृद्धि करना। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, और सी है कवक में और डी है ए और बी दोनों में। तो ये हो जाएंगे पौधे में। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये हो जाएंगे कोशिका द्रव्य में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट, हीमोग्लोबिन। इनमें से किससे रासायनिक दूत कहा गया है? पाचन रस, उद्दीपक और आवेश और हार्मोन। तो हार्मोन को
पेरिसेकी हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आहार नाल का। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकार्डिया, क्लोरोप्लास्टर, ल्यूकोप्लास्टर और इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे क्लोरोप्लास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोकाइन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथ, यकृत, वृषण और थायराइड ग्रंथि। तो ये वृषण हो जाएंगे। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। श्वसन में अंतिम उत्पादक है CO2 और H2O, B CO2 और ऊर्जा, और C है H2O और ऊर्जा, और D है CO2, H2O और ऊर्जा। तो ये हो जाएंगे D नंबर। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में, श्वेत रंग रक्त कण में। तो ये हो जाए लाल रक्त कण में। RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन और 220 दिन। तो हो जाएंगे 120 दिन। दांत की सबसे ऊपरी परत है टेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो ये हो जाएंगे इनामेल। पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। निम्न में सपोषण कौन है? हरे पत्ते, मछली, कीट, अमीबा। तो हो जाएंगे हरे पत्ते। मानव आहार नाल का सबसे लंबा ग्रंथि है अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। हो जाएंगी छोटी आंत। रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे ऊतक। तो ऊतक आंसर सही होंगे। 36वां क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, कोई नहीं। तो हो जाएंगे मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हो जाएंगे एनीमिया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल, यकृत। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे D, यकृत। अब जो है 39 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अवशेष अंग हैं कोनलन, एपिडिक्स और सीमक और रेक्टम। तो ये हो जाएंगे एपिडिक्स। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो WBC, LEC का RBC, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा RBC। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो ये हो जाएंगे निमोनिया। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन और रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा ली गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पोलार्ड और विर्चाऊ। तो ये हो जाए रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कर्षण द्वारा। तो विसरण द्वारा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो हो जाएंगे स्टार्च के द्वारा। देखिए मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से और प्लाज्मा से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा पेरिकार्डियम से। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लियम अम्ल का। तो कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे प्रोटीन का पाचन। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो यकृत से हो जाएंगे। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन और मास्टर सेल। तो ये हो जाएंगे न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडार्मिस और फ्लोएम, जाइलम
डी नंबर है बी एवं सी, तो ये बी और सी हो जाएंगे, डी ऑप्शन। चलानी नालिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, सी नंबर है फ्लोएम में, और डी नंबर है एक कोशिकीय पौधे में, तो फ्लोएम में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक, तो 12 से 20 दिन होती है। 54 का क्वेश्चन है, पौधे और मनुष्य की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स और ऊतक विज्ञान, तो ये होगा कोशिका विज्ञान। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा, तो कूटपाद द्वारा। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है द्वारक कोशिका द्वारा, बी नंबर है सखी कोशिका द्वारा, डी नंबर है चालनी नालिका द्वारा, और डी नंबर है मूल रोम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होंगे, द्वार कोशिकाएं द्वारा। 57 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस और ब्रोमेन संपुट, तो ये होगा नेफ्रॉन हो जाएंगे सही उत्तर, है ना। अब जो है 58 का है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? विक्र, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे विक्र। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ट्राकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक, तो गिल्स हो जाएंगे। मनुष्य में विक्र संबंधी है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, तो हो जाएंगे उत्सर्जन से। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वहारी, स्वपोषित, अंतर्ग्रहण हो जाएंगे। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रक्त पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10 और 6, तो ये हो जाएंगे 10। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक, तो ये हो जाएंगे तंत्रिका। 64 का फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड, तो अंडाशय। अब ये है 65 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो व्हेल का, चूहा का, हाथी का और आदमी का, तो आदमी का। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के कारण, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा क्लोरोफिल के कारण। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, सी है, लैक्टोज के रूप में, डी है, सुक्रोज के रूप में, तो सुक्रोज के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, और परजीवियों में, तो हरे पौधों में। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ उत्सर्जित होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। वसा का पाचन करता है? पेपिसन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और हो जाएंगे लमाइलेज, तो ये हो जाएंगे लाइपेज। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये सही, ये है सी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएंगे लाइपेज सही। 71 का क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी, तो ये हो जाएंगे स्वपोषी। इनमें से कौन सा वसा के वसा अम्ल तथा गिल सराल में बदलता है? सक्रिय पेपिसिन, लाइपेज, एमाइलेज और इनवॉलेटेज, तो ये हो जाएंगे लाइपेज। 73 के इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थाइब्यूमिन के कारण, फाइबिन के कारण, हीमोग्लोबिन का सीरम कारण, था हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य हृदय में पाए जाते हैं 3 वेसम, 2 वेसम और 4 वेसम और 5 वेसम, तो ये हो जाएंगे 4 वेसम। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है?
प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे प्लाज्मोडियम। 76 का है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे मृतजीवी। सामान्य अनुवंशिथिलन रक्त दाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही, 80 mm। 78 का क्वेश्चन है, रुधि का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने के में मदद करता है? तो लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेस और कोई नहीं। तो हो जाएंगे प्लेटलेस। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत से। ग्लूकोज का विखंडन पाइवेरेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पाइवेरेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कोशिका द्रव, माइटोकांड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो ये होगा माइटोकांड्रिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये हो जाएंगे अमाशय। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने से पत्तियों की रंग हो जाता है गुलाबी, नीला, नीला काला, काला। तो हो जाएंगे गुलाबी। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीबों का अम्ल का वहन, ऑक्सीकरण का वहन। तो जलों का वहन। साइलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो 10x पर। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, DTP, PDP। तो हो जाएगा ATP। जल का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन। तो हो गुरुत्वानुवर्तन। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? पैरामीटर, मैनोमीटर, एस्फाइगनो, मैग्नोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा एस्फाइगनो मैनोमीटर। हृदय से रक्त रुधि की संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद्रों द्वारा, इनमें से सभी। तो होगा निलयों द्वारा। अब जो है 89 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल रक्त से रक्तस्राव के मरने तक का थक्का बना अवरुद्ध करता है? प्लेटलेस, श्वेत रक्त कोशिका, लसिका, लाल रक्त कोशिका। तो ये हो जाएगा लसिका का। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले एल्कोहल में उबाला जाता है। मंडी को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को धुलने के लिए, सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी है इनमें से सभी के लिए। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो गई। कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीग्नीशियम में, यूग्लिनिया में, अमीबा में, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे अमीबा में। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो ये हो जाएंगे लीवर। 93 है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंगक है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्रीन और हरित लवक। तो हरित लवक। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त विषाणु। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो हो जाएंगे उपचयन। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार की श्वसन में बनता है? YBA, अवायवीय, ए और बी दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन सही होंगे, अवायवीय। 97 है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना होता है? तो 30.5 kJ/mol
305 kJ/mol, सी है 3.5 kJ/mol और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिखिए डी नंबर ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासन, श्वसन, निश्वासन, उत्सर्जन। तो श्वसन होंगे। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइक्रोकार्डिया, इनमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन होंगे। मानव हृदय के औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg और बी है 150 mmHg और सी है 90 mmHg और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो, 120 mmHg। 101वां क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रस धमनी द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सही होंगे डी, केंद्रक के द्वारा। अब है 102, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो ये हो जाएंगे किण्वन। अब 103 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो हो जाएंगे हरे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो कॉकरोच में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में और अमाशय में। तो अमाशय में सही आंसर हो जाएंगे। पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहा जाता है? परागन, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो आंसर हो जाएंगे डी, वाष्पोत्सर्जन। एटोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में। तो हो जाएंगे पत्तियों में। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, एनीमिया। 108। अब 109वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिटिकियोजोम से। तो हो जाएंगे जल से। मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, नंबर सी है उत्सर्जन और डी है परिवहन। तो हो जाएंगे उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण तो ग्लूकोज का। पादप में फ्लोएम संवहक होता है भोजन का, CO2, जल और अमीनो अम्ल। तो हो जाएंगे भोजन। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो हो जाएंगे पत्ती। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 115 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपरागमय, बी है प्रागमय, सी है अर्धपरागमय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होंगे, अर्धपरागमय। 116 है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में परिवर्तित होती है? 20%, 40%, 60% और 80%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 20%। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो ये हो जाएंगे भौतिक प्रक्रिया है। पक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्ती में, फूल में और फल में। तो ये हो जाएंगे आंसर पत्ती में। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो ये हो जाएंगे 20 mg। वह कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो हो जाएंगे श्वसन। अब है 121, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वर्षोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। 122 का प्रश्न है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा में टिक लगाएंगे।
अब है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? टेंटाइन, इनामेल, अस्थि, मज्जा गुहा। तो यह इनामेल। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाती है? 1, 2, 3, 4। तो 3 हो जाएंगे ऑप्शन। 125 क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होता है 90%, 0.5%, 0.18% और डी है 7%। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 7%। 126 का है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 6 से 8 मीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए होंगे 8 से 10 मीटर। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ए 3, बी 6, सी 5 और डी 4। तो ये हो जाएंगे बी नंबर 6। निम्नलिखित में से किसमें विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता है? कीट में, मानव में, अमीबा में, पक्षी में। तो अमीबा में। 129 का है, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? यकृत, विक्र, फेफड़ा और अग्नाशय। तो आंसर हो जाएंगे अग्नाशय। डी नंबर आंसर सही हो जाएंगे। 130वां है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? करेन, पीपल, चीड़, बबूल। तो हो जाएंगे आंसर सी, चीड़। निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अपघटन। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अपघटन। श्वसन क्रिया विधि में भोजन अणुओं का होता है संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। तो हो जाएंगे विघटन। रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन। इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे इनमें सभी। पौधे में कौन से निष्कर्षण के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? प्रासरण, विसर्जन, वर्षोत्सर्जन, परिवहन। तो ये हो जाएंगे विसरण। निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? झींगा में, सीप में, कछुआ में। इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएंगे आंसर कछुआ में। पौधे में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण की गति पथ होता है? 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, बहुदिवसीय। इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएंगे द्विदिवसीय, द्विदिशीय। 137 वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? पोषण, श्वसन, जनन, जय प्रकर्म। तो जय प्रकर्म। निम्न में से किसी प्रकार संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमापा, हरित लवक। तो हो जाएंगे पत्ती में। अमाशय के अंग भाग को कहते हैं? पाइलोरिक, फ्लूइडिक, कोलिरिक, कार्डिएक और एपिग्लेटिक्स। तो हो जाए कार्डिएक। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 10 mg, 20 mg, 30 ग्राम और 15 ग्राम। तो 15 ग्राम हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा निगलन द्वारा। एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम। तो 30 मिलीग्राम। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? ग्रास नली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो ये हो जाएंगे ग्रसनी। मैमोलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने वेशम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 4। हीमोग्लोबिन प्रोटीन। वर्णक में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर। तो ये हो जाएंगे लोहा। प्रवासन के द्वारा डायफ्राम में क्या होता है? प्रसार, संकुचन, फैलाव। कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे संकुचन। 147 है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन और श्वसन। तो ये आंसर हो जाएंगे डी नंबर, श्वसन। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? 80/120, 120/80, 160/100 और 100/100। तो ये हो जाएंगे 120/80। 149 का है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशेषी अंग है? सीरम,
एपेडिक्स और जेजूनम और कोलन, तो ये हो जाएंगे एपेडिक्स। 150 है चाइल का अवशोषण होता है एलियम में, जेजूनम में, कोलन में, स्पेक्ट्रम में, तो ये हो जाएंगे आंसर नंबर हो जाएंगे ए एलियम में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।